हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग का मेरे चैनल माय चैनल लेकर स्वागत करते हैं। और पिछला वीडियो जिस तरह बनाए थे आज भी उसी तरीके से कुछ टॉपिक लाए हुए हैं। तो आशा करेंगे कि पिछला वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे और आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं जिस शिद्दत से बना रहे हैं उसको भी आप लोग देखिएगा। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। एवरीवन प्लीज लुक एट दिस बोर्ड। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है? प्रॉपर दिख रहा है? देखो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखे हैं THEHTODTHTH है ना। तो इसका फुल फॉर्म नीचे लिख दिए T और TH मतलब 10,000, TH मतलब 1000, H मतलब 100, T मतलब tens, O मतलब ones और D मतलब डेसिमल। समझ में आ रहा? देखो क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ पर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इसी को पुट करना इस बड़ा सा चार्ट में, जो बड़ा सा घर बनाए हैं ये पूरा वाला जो दिख रहे हो है ना, इस पे पुट करना है। क्या करना है देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको एक तरीका से हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या नाम दे सकते हैं? डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो यहाँ पर नाम इस तरह से बात समझ में आया? इस चार्ट का नाम हम लोग दे सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसमें बोल रहा है प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें जो नंबर यहाँ दिया हुआ है इसको लिखें, इसका डेसिमल को लिखें। तो डेसिमल के इस साइड का नंबर को लिखें, डेसिमल को उधर वाला नंबर को लिखना है। बात समझ में आ रहा है? प्रॉपर दिमाग में घुस रहा है? ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर फिर बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है 13.356। हम इसको 356 नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, क्योंकि दशमलव के उधर वाला जितना भी सब पैसा में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ 13.356। तो इसको अगर हमको पुट करना है तो पहले देखेंगे कि दशमलव कहाँ है। क्या देखेंगे हम लोग? डेसिमल कहाँ है? डेसिमल कहाँ है? डेसिमल को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल देखिए कहाँ है। देखो डेसिमल जहाँ उठा कर वहाँ लिख दो, ये हुआ डेसिमल। डेसिमल के इधर बाएं साइड वाला जितना नंबर है उसका लिख दो। जैसे 3 कहाँ हो जाएगा? वंस के जगह पर कहाँ जाएगा? वंस। अच्छा वंस मतलब समझ में आता है ना? वंस मतलब टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना? इस तरह सब समझते हो कि नहीं? समझते हैं कि नहीं? तो वही चीज। तो इधर वाला पार्ट को हम यहाँ बोलेंगे वंस। दशमलव तो इधर, जैसे दशमलव है ना, ये दशमलव रहा कि नहीं? इसके बाद वाला भाग को वंस, इसके बाद टेंस। तो वंस के जगह पर क्या 3 और टेंस के जगह पर क्या 1। मतलब इसका काम इधर वाला खत्म, दशमलव के इधर वाला खत्म। अब बच गया दशमलव के इधर वाला, दायां साइड वाला, मतलब इधर वाला काम। अब दशमलव के इधर वाला जो होगा देखो अपनी काम बन देगी ना 3। बात समझ में आ रहा है? फिर 5 बात समझ में आ रहा है? फिर 6। इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। पहला 3 हो गया, हुआ कि नहीं? अब 5/10 लिख सकते हैं। क्यों? सॉरी 5 बटा हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट कुछ गड़बड़ की है। डेसिमल उसके बाद वंस होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर वंस होना चाहिए, डेसिमल वंस। तो वंस लिख दिए। क्या हुआ? पुराना डायरी जस्ट अ मिनट, प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स। ज्यादा कर देगा ना। अब डायरी सिस्टम हटा दी। इसको डेसिमल टेंस में ही रखा है। देखो टेंस में ही रखा है, यहाँ पर टेंस रखा है, यहाँ पर टीएच लिखा है और यहाँ पर टेंस टीएच और टीएच, T100 TH और TTH। बात समझ में आ रहा है ना? टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है? कहने मतलब क्या है कि इधर वाला भाग को जो है ना वंस में यहाँ गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया बता रहे हैं। वंस का पार्ट यहाँ देखो निकाल के रख दिया है, इसीलिए गायब कर दिया इसको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 की जगह पर, सॉरी टेंस की जगह पर 3 लिखेंगे इसको। फिर इसको 100 की जगह पर 5 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो बच गया TH 1000 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो अगर वंस होता इधर भी, अगर वंस इधर भी होता तो क्या करते हैं? इसको
टेंस के जगह पर क्या लिख देते हैं, इस तरह कर देते 10। बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में और आगे बताएंगे। और इधर देखिए, तो आई होप इस 10 नंबर का समझ में आया होगा। आया? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से सेकंड नंबर का देखो, प्रॉपर समझ में आएगा। सेकंड नंबर का देखो क्या लिखा हुआ है, 263.105 2 263.105 2। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के इधर बाएं साइड वाला को पहले भाग कर लिखेंगे। देखो यहाँ दशमलव के बाएं साइड वाला 3 कहाँ लिखेंगे, पहले तो दशमलव लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, दशमलव। दशमलव जहाँ भैया वहाँ बिठा दो बस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो दशमलव बिठा दिए। अब यहाँ देखो 3 कहाँ बिठा दे, वंस के जगह पर देखो, वंस कहाँ ये है। उसके बाद देखो किसको बताएंगे, कहाँ पर, टेंस की जगह पर, उसके बाद 2 100 की जगह पर। बात समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह का इधर वाला भाग और कहाँ बिठाएंगे, इधर बिठाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 1 यहाँ बिठा दिया टेंस की जगह पर, फिर 0 100 की जगह पर, फिर 5 यहाँ पर, फिर TH तो 2 के यहाँ पर, TH के जगह पर क्या बैठाएंगे 2। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर D, क्वेश्चन नंबर E, क्वेश्चन नंबर F और क्वेश्चन नंबर G, कितना को बिठाना है। देखो यहाँ घर कम बनाए 1 2 3, लेकिन क्वेश्चन कितना है 1 2 3 4 5। अब तुम लोग क्या करोगे कि इसमें जो है सो और बना ही देते हैं हम। देखो यहाँ पर कितना घर और बच गया है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 हो गया और यहाँ पर और कर देते हैं 5 हो गया। तो इसी में पांचों में भरना है। जैसे हम इस तरह से बिठाए हैं, जिस तरह से पुट किए हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, उसी तरीका से तुम लोग को भरना है। अब बताओ किसी बच्चा को यहाँ तक समझने में दिक्कत क्लियर है? तो आई होप 1 वाला तुम लोग समझ गए हो। आज अब नीचे वाला में क्या पढ़ा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब उसको तोड़ के लिखना है, पूरा विस्तार में लिखना है। एक्सपेंडेड मतलब विस्तार में लिखना है, तोड़ के लिखना। देखो क्या क्या तोड़ना है, प्लेस वैल्यू को तोड़ना है, बताना है। फिर उसके बाद बताना है डेसिमल फॉर्म को बताना है। इधर देखो एवरीवन, बोर्ड पर ध्यान रखो। देखो बोर्ड पर अगर ध्यान नहीं रखोगे बाबू तो सुना है ना क्या बात, नजर हटाओ उसके बाद वही हाल हो जाएगा। मतलब नजर हटाओ दिमाग से गायब। यहाँ ध्यान रखो, प्लेस वैल्यू हो गया, डेसिमल हो गया, उसके बाद क्या हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, इस सब में बदलना है। अब देखो कैसे बदलेंगे। हम एक क्वेश्चन को बनाते हैं, तुम लोग को सब बनाना होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो एक क्वेश्चन कहीं नहीं बनाते, जैसे मान लो 3 नंबर का बना दें, तो 3 नंबर का हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्लेस वैल्यू लिखना है, तो देखो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 10 हो गया, है ना। तो इसको हम लिखते हैं, सुनो देखो कैसे लिखेंगे। प्लेस वैल्यू 3 क्या होगा 1 से कि 10 है, 3 10 क्या होगा 3 10। उसके बाद क्या होगा 4 1s। उसके बाद क्या बच गया डेसिमल 2 डेसिमल 2। तो उसी तरीका से सब क्वेश्चन को लिखना है। और इसमें देख लेते हैं और क्वेश्चन होगा तो और इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं। अगर बुक में और क्वेश्चन होगा तो इंक्लूड कर देते हैं। हम खुद से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अगर हमको लगेगा कि और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करना चाहिए तो और हम इसमें जो है क्या करेंगे इंक्लूड कर देंगे। नहीं इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है दिया। तो अगला लागो शायद 14,300 रुपया अगला हिसाब करा अगला मार्च तक इसका 24,000 रुपये का 14,300 बाकी है। प्लेस वैल्यू फॉर्म में क्या किया हम, प्लेस वैल्यू में 3 10 4 1s, लेकिन डेसिमल 2 होगा। लेकिन क्या यहाँ पर देखो डेसिमल 2 कहाँ पर है, डेसिमल 2 इधर क्या हो गया, इधर वाला को हम क्या लिखें, देखो डेसिमल के बाद इधर क्या है TH लिखा है ना। तो T की जगह पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है कि नहीं। तो इसको हम लोग टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेंस। हम उसको इसी यहाँ पर डेसिमल ना लिखने छोड़ के हम लोग लिखेंगे 2 10। क्या लिखेंगे 2 10। बात समझ में आया। अब आ जाओ डेसिमल वाला में, यहाँ पर डेसिमल वाला में क्या करेंगे, देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ते हैं इसी वाला चीज को।
3 टेंस, 3 टेंस मतलब क्या 30, बात समझ में आ रहा है? प्लस उसके बाद फिर 4 वंस, क्या होगा 4 वंस, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या लिखा हुआ 2 टेंस, क्या हो गया 2 टेंस। तो 2 टेंस कैसे लिख सकते हैं, हम बोले थे 2/10 लिख सकते हैं, इकाई दहाई बोलते हैं ना, टेंस मतलब 10, टेंस मतलब 10, तो हम क्या लिख सकते हैं 2/10। तो इतना को हम जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा मेरा 34.2, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पर देखो अगला फ्रैक्शनल फॉर्म में, अभी तक हम लोग सीखे प्लेस वैल्यू वाला में, चार्ट वाला में कि कैसे बदलेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल वाला में हम लोग सीखे, अभी हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे करेंगे, अगर इसको हम यहाँ पर अगर इस तरह करेंगे तो ऐसा नहीं तो कर सकते हैं, कैसे 0.2 कर सकते हैं, इतना में अगर दशमलव में रखेंगे तो इतना भी कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल में बदलना हो तो कैसे करेंगे, आज एट इज इसको उतार दो 30 + 4 यहाँ तक, बस यहीं तक उतारना है। उसके बाद क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, इस डेसिमल वाला को कैसे बदलना है कि 2/10 कर देंगे बस, क्योंकि अभी हम लोग सीखे थे कि टेंस मतलब होता है क्या 10। एक बार और देख लो, बहुत सारा बच्चा के दिमाग में कि कंफ्यूजन होगा सर आप यहाँ पर कैसे कैसे क्या लिख दिए, है ना। सुनो देखो, हम क्या किए कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम तोड़े, तो क्या किए प्लेस वैल्यू फॉर्म में, फिर डेसिमल वाला में, फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो हम क्या किए यहाँ पर देखो, प्लेस वैल्यू में क्या किए 3 टर्म, क्या किए 3 टर्म वाला लिखे हैं, क्या जैसे 3 टेंस लिखे हैं, फिर 4 वंस लिखे हैं, फिर 2 टेंस लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि दशमलव के इधर वाला भाग टेंस हो गया, 100 हो गया, टीएच हो गया, फिर टीएच हो गया। फिर यहाँ वाला में देखो डेसिमल वाला में क्या किए 30 + 4 + 0.2 कर दिया, मतलब दशमलव कहाँ आया, ये आया मेरा, है ना। फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या किए 30 + 4 + 2/10 की। तो आई होप कि ये वाला जितना भी चीज हम बताए हैं समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो जितना बच गया है और इसको बना के लाओगे 1 टाइम घर से बन जाएगा, और आज वाला जो सॉरी कल वाला जो होमवर्क है उसको अगला दिन चेक कर देंगे, इसको भी और उसको भी मिला के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, और आप लोगों को भी धन्यवाद।